मेकलवाड़ी जनसंवाद के अगले पड़ाव पर हम इस समय बिछिया मुख्यालय में हैं, भुआ बिछिया मुख्यालय में हैं। आइए यहाँ कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। यह बिछिया का बस स्टॉप है जहाँ पर आसपास के ग्रामों के लोग यहाँ आते हैं, तो चुनाव को लेकर उनसे चर्चा करते हैं कि किसका रुझान किस ओर है। कहाँ जा रही हैं? सलवाह जा रहे हैं। चुनाव है, मालूम है आपको? करम में जा रहे हैं भैया, आज करम है। जी जी। अभी चुनाव भी होना है, 17 तारीख को वोटिंग है, हाँ, तो किसको वोट देंगे? मोदी के देंगे। मोदी। क्या काम किया मोदी ने? चावल देता है और मकान भी दिया, आवास भी दिया। हाँ, दे बना लाए। और यहाँ से विधायक के लिए कौन खड़ा है, कुछ जानती हैं आप? यहाँ से विधायक के लिए कौन खड़े हैं? का हो तो नाम के है, बताइए दादू। चलिए, लेकिन मोदी को जानती हैं आप, मोदी को वोट देंगे? हाँ, है कमलेश है, टेकाओ ओला भी देवो आरी में। आरी में भी देवो। और तो एक वोट है, कहाँ कहाँ देंगे? 3 वोट हैं। घर में 3 वोट हैं। हमारे कहाँ 8 वोट हैं। हाँ। किसको किसको देंगे? हमें पूछ रहे जे कर। भाईजान नमस्कार। नमस्कार। चुनाव विधानसभा के नज़दीक हैं, क्या लगता है इस बार विषय में? इस बार कांग्रेस जीत रही। कांग्रेस जीत रही है, क्या कारण है जीतने का? वही उनका कर्ज माफ़ी का मुद्दा है और कई 2-3 मुद्दे और हैं। हाँ। स्थानीय विधायक के क्या कैसे विकास कर रहे हैं उनका? विकास कार्य तो अब ठीक ही रहे हैं। अब उनके पास सरकार दूसरी रही है, वो विधायक रहे हैं, तो उस हिसाब से ठीक रहे। और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर साहब हैं जो, उनके बारे में क्या कहना है? उनका भी ठीक है, अब नए हैं वो, धीरे धीरे उनका भी प्रभाव पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू की है, कितना प्रभाव देखते हैं उसका? उसका कोई प्रभाव नहीं है, सबको नहीं मिला है, गिने चुने आदमी को मिला है। क्या लगता है इस चुनाव में बिछिया के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? बिछिया के प्रमुख मुद्दे, अब विकास नहीं हुआ है रोडों का, और विकास होना है, वही मुद्दे हैं। उसके लिए विधायक कितने जिम्मेदार रहे हैं? अब सरकार, विधायक तो जिम्मेदार रहे हैं, लेकिन सरकार ही नहीं रही है पट्टा की, तो कहाँ से काम करेगा वो? चलिए, अब उम्मीद करेंगे इस बार सरकार बनेगी तो काम करेंगे। काम करेंगे वो। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम बसोरी पट्टा है। अच्छा, कहाँ रहने वाले हैं? मैं मैनपुरी से हूँ। अच्छा, तो बिछिया विधानसभा में? जी, यही हमारा विधानसभा। चलो, युवा हैं, क्या लगता है चुनाव इस बार? चुनाव इस बार तो कांग्रेस का लग रहा है मुझे, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से बीजेपी शासन कर रही है। शुरुआत में बीजेपी शासन अच्छा कर रही थी, बहुत सारे ऐसी योजनाएं थी जिनका मतलब फ़ायदा जनता को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुराने होते जा रहा था वैसे वैसे फिर सरकार जो है अपना रंग दिखाने लगी। तो क्या लगता है पुरानी योजनाएं बंद हो गई क्या? नहीं, पुराने योजनाएं कुछ कुछ तो बंद हो गई और कुछ कुछ चल रही हैं। ऐसा नहीं कि सारी योजनाएं बंद हो चुकी हैं, कुछ कुछ योजनाएं अभी भी चल रही हैं, लेकिन जनता उन योजनाओं से भी खुश नहीं है, और बहुत से ऐसे योजनाएं हैं जो जनता को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में देखा जा रहा है गोंडवाना भी बहुत प्रभावशाली होकर चुनाव लड़ रही है, कितना फर्क देखेंगे आप चुनाव में उसका? प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोंडवाना ऐसा है कि वो अपना प्रभाव कुछ कुछ क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस का यही दोनों के बीच में कांटे का टक्कर होगा। पर मेरा मानना है कि, और मैं खुद चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस विधायक भी 5 साल रहे हैं, कैसा रहा उनका कार्यकाल? कार्यकाल तो ठीक रहा है, पर वैसे कुछ कुछ क्षेत्रों में जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है, पर अभी उम्मीद करते हैं कि विकास होना चाहिए। तो क्या लगता है, आपने बोला कि बहुत विकास नहीं हो पाया, तो फिर से जनता उनको वोट देगी? नहीं, वोट इसलिए देगी क्योंकि राज्य में और केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी हुई है पिछले 20 वर्षों से, और अभी सब क्षेत्र की जनता ये चाह रही है कि कांग्रेस आए। कांग्रेस आने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि अभी किसानों के लिए, आम जनता के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अभी या जो पुराने OPS होता है, पुरानी पेंशन स्कीम जो लागू करेगी। और बीजेपी को अभी इतना सारे सवाल किया गया, बहुत सारे सवाल किया गया है कि आप पुरानी पेंशन योजना है उसको आप चालू करेंगे या नहीं। इस मुद्दे पे शिवराज सिंह चौहान जवाब नहीं दिए। पेंशन मुद्दा प्रमुख है जो भाजपा को, है ना, भाजपा के विरोध में लोग जा रहे हैं। नहीं, पेंशन मुद्दा प्रमुख नहीं,
मुद्दा बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कायदे से देखा जाए तो जो पेंशन मुद्दा है ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि 60 साल के बाद आम आदमी या कोई भी 60 साल के बाद क्या आराम चाहते थे, आराम करेंगे या काम करेंगे उस वक्त। अगर पेंशन अगर नहीं मिलेगी तो फिर जो शासकीय सेवाएं दे रहे हैं वो फिर क्या करेंगे, वो तो कांग्रेस को ही चाहेगी वोट देने के लिए। चलिए, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं सरकार युवाओं के लिए क्या करे? नहीं, युवाओं के लिए जैसा कि अभी बहुत सारे वैकेंसी आई, उनमें भी कुछ घोटाले, जिसमें महा घोटाला, पटवारी वाला घोटाला, उसमें भी अभी क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है, उसमें जनता क्या करेगी। लेकिन उसमें बड़े बड़े जो नेता हैं उनमें छानबीन कर रही है। अभी प्रदेश स्तर के जो ये मुद्दे हैं, क्या ये लोकल विधानसभा में मायने रखते हैं, चर्चा में है? मायने क्यों नहीं रखेंगे, प्राथमिक स्तर से ही उच्च स्तर में ही सारे सबका कॉम्बिनेशन होता है, उसी में ही इसमें मायने रखता है। क्योंकि अगर जो उच्च स्तर के कुछ ऐसे मुद्दे हैं वो इस तरह आजकल मीडिया के माध्यम से सबको पता चल जाता है कि ये जो मुद्दे हैं बहुत बड़े मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे वो भी मुद्दे हैं, सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसलिए जो है जनता अभी कांग्रेस की तरफ जा रही है। चलिए, आपने बात की हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आप लोकल हैं, आप यहीं से। क्या शुभ नाम लिखते हैं? रमेश वैष्णव। जी, क्या लगता है चुनाव में इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी आ रही, बीजेपी। क्या कारण है आने का? कारण अब बहुत से कारण है उसके भाई। महिलाओं को 1250 रुपये दे रही है, अनाज दे रही फ्री में। शिवराज चौहान जी इतना कर रहे हैं कि इतना कोई नहीं कर सकता। और आने वाली सरकार जो है बीजेपी बनेगी, और केंद्र ही बीजेपी बनेगी, मोदी जी आएंगे। अभी आपसे पहले जिन भाई से बात कर रहे थे उनका कहना था कि 18 साल बहुत पीरियड हो गया। नहीं, 18 साल नहीं, 5 साल और अपने को शिवराज जी चौहान देंगे, और मोदी जी को लाएंगे, शिवराज जी भी आएंगे। इस बार भाजपा ने जो प्रत्याशी यहाँ से खड़े किए हैं, नया चेहरा है, सबसे अच्छा चेहरा है वो जी, बहुत अच्छा चेहरा है। और वो डॉक्टर साहब इतने अच्छे आदमी है जो अपनी नौकरी छोड़ के, बेचारे 2 लाख रुपये 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के भी जो है अपने विधानसभा में जो लड़ रहे हैं वो अरे बहुत अच्छे और इतने अच्छे अरे कार्यकर्ता है वो कि एक बार यदि चुनाव में आ गए तो 20-25 सालों को कोई हरा ही नहीं सकता। अरे बहुत अच्छे आदमी हो डॉक्टर साहब, इतने अच्छे आदमी है कि बहुत अच्छे आदमी है। प्रत्याशी की घोषणा हुई थी, उसके बाद कुछ अंतर विरोध भी देखने मिला था भाजपा संगठन विरोध में। तो थोड़ी बहुत हो गई होगा, विरोध तो होता ही है भाई। ये 2 लोग जहीं खड़े रहेंगे थोड़ी बहुत विरोध तो हो ही होगा सर। उसका प्रभाव कुछ चुनाव में? नहीं, कुछ चुनाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से आएगी, और फुल बहुमत से आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और सीट अपनी निकल रही है यहाँ से बिछिया से। लाडली बहना योजना का कितना प्रभाव महिलाओं में पड़ रहा है? बहुत प्रभाव, 99% प्रभाव है। हर घर में महिला जाओ तो महिला यही बोलती है कि भैया हमको मतलब नहीं है। वो प्रलोभन लेते हैं, हर 5 साल में बोलते हैं। पिछले साल भी युवक जो बोले थे कि वो 2 लाख माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार कमल की सरकार बननी चाहिए है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यहाँ से। बिछिया विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी बहुत प्रभावशाली दिख रही है। नहीं, वो तो तीसरे नंबर रहेगी, वो उसका वो कोई प्रभाव नहीं है। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है, और बीजेपी अपनी आगे रहेगी। भारतीय जनता पार्टी बिछिया विधानसभा जीत रही है। कमलेश टेकाम को क्या कहेंगे आप? कमलेश टेकाम जी नहीं आ रहे, वो तीसरे नंबर पर रहेंगे, अपने 30 नंबर रहेगा कमलेश टेकाम जी। चुनाव में प्रमुख मुद्दे भुआ बिछिया के दिए हम चाहें तो क्या मुद्दे हैं? मुद्दे कुछ नहीं, मुद्दे हम तो यही सोच रहे हैं कि भैया विकास होना चाहिए भुआ बिछिया का, और विकास जो कर पाएंगे 5 साल 10 साल देख लीजिए पटना जी को, और विकास जो करेंगे वो कहते हैं डॉक्टर साहब करेंगे अपने विकास के लिए अच्छे हैं, और पढ़े लिखे युवक हैं, और उनके बराबर कर का आदमी मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं बना है बिछिया भारतीय जनता पार्टी। वो जो विधायक बन रहे हैं, अभी जो विधायक बन रहे हैं वो सिर्फ जो डॉक्टर साहब हैं वो ही बन रहे हैं, जो आनंद मरावी। नारायण पट्टा जी का कार्यकाल कैसा रहा पिछले 5 साल में, आकलन करें तो? आकलन करें तो नारायण पट्टा जी जो अपना काम करते हैं भाई, उनके जो लोग हैं उन्हीं के साथ रहते हैं। बाकी हम आज तक मुलाकात हुई अपनी, ना जान पहचान हुई, नहीं कोई है। अभी 20-25 साल से जो हम देख रहे हैं, जब से वोट डाल रहे हैं अपन, जब से तो भाई यही देख रहे हैं कि भैया हमको भारतीय जनता पार्टी चाहिए, और जब से अपन वोट डाल रहे हैं पर यही सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रहे, और अरे क्या कह रहे हैं शिवराज जी चौहान ही रहे। पिछले 5 साल में देखा जाए तो नारायण पट्टा जी के कार्यकाल में कोई ऐसी उपलब्धि जो लोगों के मन में हो ऐसा? बिछिया विधानसभा में तो नहीं हुई है भाई, हमारी जान पर बिछिया विधानसभा में तो अभी तो कोई उपलब्धि नहीं हुई ऐसी। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस बार सम्माननीय उपस्थित सज्जन के समक्ष बिछिया विधानसभा कौन जीत रहा है चुनाव में? ये हमारे मामू जी जो हैं बहुत से लाभ उठाए हैं, और भाजपा के ही ये सरकार बनेगी, और फूल छाप को ही वोट हम लोग देंगे। महिलाएं भी वोट दे रही हैं? सब दे रहे हैं, महिलाएं भी पूरी वोट